हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी स्थल में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीडी एसएससी जीडी की वैकेंसी आई हुई है और फॉर्म भी चालू हो गए 24 तारीख से, 24 नवंबर से। साथियों, जल्दी आप फॉर्म भर सकते हो और एग्ज़ाम डेट भी लगी हुई है। 20 फरवरी से शायद एग्ज़ाम है उसके, और फरवरी से मार्च तक एग्ज़ाम चलेंगे। तो साथियों, हिंदी का बहुत बड़ा रोल है उसमें, क्यों 1/4 की हिंदी आती है, 20 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के और 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं हिंदी का वो, मतलब वो 40 नंबर हैं 20 क्वेश्चन के। ठीक है भाई। तो साथ ही उसी के लिए इसमें मतलब बहुत छोटा सिलेबस है। सिलेबस मैं आपको बता दूंगा एक बार फिर से। तो आज का एक टॉपिक है उसमें पर्यायवाची का। तो पर्यायवाची का जो टॉपिक है मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, पर्यायवाची। और साथियों, ये मतलब जीडी के लिए ही नहीं है ज़रूरी है कि जीडी के लिए ही है, जहाँ जहाँ भी पर्यायवाची आते हैं हिंदी में। ठीक है भाई। तो जैसे यूपी पुलिस हो गया और एसएसजीडी में आती है और जूनियर असिस्टेंट में पर्यायवाची आते हैं। और ये अभी बहुत बड़ा एग्जाम होने जा रहा है यूपी में, 11 फरवरी शायद उसकी डेट लगी हुई है। आरओ समीक्षा अधिकारी होता है, बहुत बड़ा, मतलब सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जाती है सैलरी के हिसाब से। ठीक है भाई। तो उसमें पर्यायवाची 10 नंबर के आते हैं। तो कोशिश करूँगा मैं कहीं ना कहीं सब में सटीक बैठ जाए और एसएसजीडी में तो कंप्लीट है। ठीक है भाई। तो उसके लिए हमने बैच चलाया है जवान बैच, हमारे स्टडी स्थल चैनल पर चला हुआ है जवान बैच। उसके लिए आज हम क्लास करते हैं हिंदी की शुरुआत। ठीक है साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं और क्लास को पूरा देखें, अंत तक देखें और देख के कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि अच्छी लगी हो तो दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी हमसे जुड़ सकें और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। साथियों, शुरुआत करते हैं आज का जो पहला है प्रश्न। आ जाते हैं इस प्रश्न पर और हम ले लेते हैं पेन। और ये हमने ले लिया पेन और करते हैं शुरुआत। साथियों, उसकी क्या है कि अरुण। ठीक है भाई, ये तो मेरे नाम से शुरुआत हो गई, अरुण से। ठीक है, तो अरुण की शुरुआत करते हैं पर्यायवाची भाई। अरुण क्या है भाई? अरुण का अर्थ बहुत सारे होते हैं, तो इसमें सबसे पहले आप लिख सकते हैं कॉपी पेन। हाँ भाई, कॉपी पेन लेकर के बैठिए कि कोई चीज़ें एक्स्ट्रा लग रही हैं तो आपको लिख सकते हैं, जो याद है आपको उसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिएगा। अरुण का क्या बात करते हैं भाई? सूर्य का सारथी। सूर्य का सारथी। ठीक है भाई, सूर्य का सारथी होता है और लाल भी होता है। ठीक है भाई, सूर्य का सारथी है, लाल है, और क्या बोलेंगे भाई? सिंदूर है, एक सिंदूर भी होता है। ठीक है साथियों, सिंदूर होता है भाई। ठीक है, और खुद सूर्य भी होता है, खुद सूर्य भी होता है। ठीक है साथियों, जो उसमें आपको लगा नया लगा हो ना, उसे आप नोट कर सकते हैं। तो सूर्य का सारथी, लाल, सिंदूर और सूर्य भी हो जाता है। हालांकि अरुण का मतलब एक ग्रह भी होता है, पर यहाँ उसको वो अनेकार्थी में आ जाएगा साथियों ना, हो जाएगा अनेकार्थी में। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला आपका क्या हो जाएगा? अनाज। ठीक है, तो अनाज के पर्यायवाची देखने हैं। तो भाई साथियों, क्या हो सकते हैं अनाज के? चलिएगा, मैं बताता हूँ आपको अनाज के पर्यायवाची। तो क्या बोलेंगे भाई? एक तो होता है आपका गल्ला। ठीक है, गल्ला है। ठीक है, और आपका होता है सस्य, सस्य है। और साथियों आपका हो जाएगा धान। ठीक है भाई, धान है और अन्न है। ठीक है, ठीक है भाई, अन्य है, अन्न है, और एक हो जाएगा आपका धान्य। एक आपका यहाँ हो जाता है आपका धान्य। अच्छे से नोट करते चलिएगा, गल्ला, सस्य, धान, अन्न और धान्य। ठीक है भाई, क्लास पढ़ते रहो। और क्लास में यदि आपको लग रहा है ना कुछ कमी लगी गई है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसमें सुधार कर सकते हैं, है ना। और अगर बेस्ट लगी हो तो कमेंट करके बताना कितनी अच्छी क्लास लगी आपको। और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करेंगे ना, एक लाइक बनता है अगर क्लास रियल में अच्छी लगी हो आपको। ठीक है भाई, चलिएगा आगे पढ़ते हैं अगली लाइन पर। और अगला जो आपका हो जाता है चलिएगा भाई, अग्नि कब पढ़ते हैं भाई? अग्नि का सभी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या है भाई? अग्नि का आग होता है, तो आग है भाई, और पावक है, और भाई वैश्वानर है, वैश्वानर है, और अनल है, और क्या हो जाएगा साथियों? दहन है, दहन है, और भाई हुतासन है, हुतासन हो जाएगा आपका, हुतासन है। ठीक है भाई, और आपका हो जाएगा कृषाणु है, कृषाणु आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, और जातदेव है,
जात देव आपका हो जाएगा इसका, ठीक है। और सोचिएगा जात देव है, और भाई और वायु सखा है, वायु सखा है, वायु सखा, ठीक है भाई। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिसके किसके हो जाएंगे भाई, अग्नि के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पर्यायवाची हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। आग पावक अनगल दहन हुतासन कृषाणु, ठीक है, वैश्वानर और जातदेव और वायु सखा, ठीक है भाई। जातदेव और वायु सखा आपके हो जाएंगे अभी, ठीक है। चलिएगा, नोट करिएगा अच्छे से, ठीक है भाई, नोट करिएगा अच्छे से और आगे चलते हैं, ठीक है। चलिएगा, अनाथ, ठीक है। तो अनाथ की बात करते हैं, अनाथ की बात करते हैं तो आ जाते हैं अनाथ पर, ठीक है। तो अनाथ का क्या बोलेंगे भाई, यतीम है, ठीक है भाई, यतीम है, ठीक है। अनाथ का क्या हो जाएगा आपका, एक तो यतीम है और आपका एक हो जाएगा बेसहारा, बेसहारा है, ठीक है। अनाथ का यतीम है, बेसहारा है साथियों, यतीम है, बेसहारा है। और आगे पढ़ते हैं, ठीक है भाई। और नाथहीन है, क्या हो जाएगा भाई, नाथहीन। इसे मैं हटा दूं जरा, इधर लिख देता हूँ, चलो दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है। नाथहीन है, ठीक है। और इसका आपका हो जाएगा दीन हो जाएगा, ठीक है भाई, दीन हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके अनाथ के, ठीक है साथियों। चलिएगा आगे चलते हैं अगली चीज़ पर। अगला क्या रहा आपका, क्या बोलेंगे, लिखा हुआ है अंधकार, ठीक है। अंधकार की बात करते हैं तो अंधकार में आपका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा भैया ध्वांत हो जाएगा, ध्वांत हो जाएगा, ठीक है, ध्वांत हो जाएगा। और बोलिएगा साथियों, ध्वांत हो जाएगा। तम हो जाएगा, तम, अंधेरा हो जाएगा, ठीक है, अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। तिमिर हो जाता आपका, तिमिर, ये भी किसका है भाई, ये भी अंधकार का है, ठीक है। और तिमिर हो जाएगा, ठीक है। चलेगा आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या देखना है इसका ना। और भाई तमस हो जाएगा, तमस। और साथियों एक हो जाएगा आपका अंधियारा, अंधियारा। अरे कैसे कर रहा है, अंधियारा, ठीक है भाई साथियों, ये आपका हो गया अंधियारा। चलिएगा आगे चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने रखा है, किसके बूझने है भाई, अभिलाषा के। इच्छा नोट करते चलना अच्छे से और आगे पढ़ते हैं हम किसके, अभिलाषा के। चलिएगा भाई आगे पढ़ते हैं हम किसके, अभिलाषा के। तो क्या बोलेंगे भाई, स्पृहा, ठीक है, इच्छा, स्पृहा, इच्छा, आकांक्षा, आकांक्षा, ठीक है भाई, आकांक्षा हो जाएगा। स्पृहा, इच्छा, आकांक्षा, ठीक है। और क्या बोलेंगे भाई, मनोरथ, कामना, क्या बोलेंगे भाई, मनोरथ, मनोरथ, कामना, ठीक है। और एक आपका हो जाएगा चाव, चाव, ठीक है भाई। चाव जानते हैं, मतलब कोई चीज़ है किसी को बड़े चाव से खाता है ना, जैसे आप मतलब कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप बड़े चाव से खाते हैं, जैसे हिंदी के रूप में कहते हैं चाव से खाते हैं। ये चाव, एक चाव वो भी होती है जो ढोलक लेके जाते हैं, है ना, वो समझ सक रहे हो ना, जो ग्रामीण एरिया से लोग होंगे उन्हें पता होगा चाव और क्या होती है ना। तो वो वाली चाव नहीं है ये कि जो ले लिया ढोलक चिमटा बजाना चालू कर दिए, वो गीत गाती हैं लेडीज़ जो गाँव की होती है, ये वो चाव नहीं है, चाव है वो चाव होती है शायद, ये चाव है, चाव से खाना है ना। तो जो पसंद करता है इसको, अभिलाषा उसकी इच्छा हो आपको, उसे बोलते हैं हम चाव, ठीक है भैया। चलेगा आगे पढ़ते हैं हम। भाई कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी है और अच्छे से नोट करते रहना, जो आपको नया लग रहा है ना इसमें कि हाँ ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी है उसको नोट ज़रूर करना, ठीक है भाई। चलेगा
तो प्यारे साथियों आगे चलते हैं और अगले आपका सामने लिखा हुआ क्या, आभूषण। ठीक है भाई, आभूषण को पढ़ते हैं और चलते हैं आगे। तो देखिएगा आभूषण की क्या बात करते हैं भैया, गहना, गहना और क्या भाई, अलंकार हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा भाई। और क्या बोलेंगे भाई, टूम हो जाएगा, टूम। ठीक है, टूम हो जाएगा। और मंडन आपका हो जाएगा। मंडन किसका होता है भाई, मंडन भी किसका होता है, आभूषण का होता है, आभूषण का होता है मंडन। और क्या बोलेंगे, एक होता है आपका जेवर। ठीक है, एक होता है आपका जेवर। ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, गहना, अलंकार, टूम, मंडन और जेवर। अपने देहाती गाने जो होते हैं ना, हरियाणवी गाने सुना होगा कि मेरा टूमड़ा घड़ा दे रहे ओ नड़दी के वीरा। तो ये टूमड़ा क्या है, ये टूम वही है, मतलब एक हार मान लीजिए ना। ठीक है, चलेगा, इसे नोट करिए अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीन शॉट ले सकते हो ना, स्क्रीन शॉट पे आप इसका ले सकते हो, चलिएगा, ले सकते हो उसका स्क्रीन शॉट। और आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं भाई, चलिएगा। ये देखिए आगे आ गया आपका नंबर 8, अधर्म। ठीक है, नंबर 8 आ गया आपका अधर्म। तो अधर्म की बात करते हैं, इसके पर्यायवाची आपको लिखने, जो आपको नया लगा उसको लिख के चलना है, और जो आपको लगे कि याद है उसका आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं क्या हो जाएगा, अधर्म, अन्यायी, पाप, है ना, ये तो होता है अधर्म, अन्यायी, पाप। ठीक है, चलिएगा। तो क्या बात करते हैं, एक तो हो जाएगा आपका अपकर्म, अपकर्म। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं ना। अपकर्म, पाप और अन्याय आपका हो जाएगा, है ना। अपकर्म, पाप, अन्याय, अपकर्म, पाप, अन्याय, लिखते चलिएगा साथियों, अपकर्म, पाप, अन्याय। ठीक है भाई, और अनीत, जुल्म। और क्या हो जाएगा भाई, अनीत। और क्या बात करते हैं, आपका हो जाएगा एक जुल्म, जुल्म इत्यादि। ठीक है भाई, ये आपके हो जाएंगे अधर्म के। चलिएगा, ये आपके हो गए अधर्म के पर्यायवाची। बात करते हैं अभिजात की। तो आगे बात करते हैं भाई किसकी, अभिजात की। ठीक है, तो अभिजात जानते हैं ना, अभिजात मतलब कुलीन, जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो। तो क्या बात करेंगे भाई, कुलीन। और श्रेष्ठ भी से बोल सकते हैं, श्रेष्ठ भी से कहा जा सकता है। कुलीन हो गया, श्रेष्ठ हो गया। ठीक है, कुलीन है, श्रेष्ठ है और विशिष्ट है। ठीक है भाई, विशिष्ट, विशिष्ट हो जाएगा। और क्या बोलेंगे, योग्य आपका हो जाएगा इसका, योग्य। ठीक है भाई, योग्य हो जाएगा, श्रेष्ठ, विशिष्ट, कुलीन, योग्य। ठीक है, और एक और रहा आपका क्या, श्रेष्ठ हो गया, कुलीन, योग्य। ठीक है भाई, चलेगा, लिखिएगा आगे, श्रेष्ठ, कुलीन, योग्य। और एक आपका हो जाएगा, सॉरी आगे याद, आर्य। ठीक है, एक आपका हो गया आर्य। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है अभिजात के, है ना। कुलीन तो जानते हैं ना, जो श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ हो, है ना। उच्च कुल में हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, उच्च कुल नीच कुल कुछ नहीं है, बस ये है कि बस जो बनाए हुए हैं पहले वो चल रहे हैं अभी तक इसमें। ठीक है, चलिएगा, श्रेष्ठ, विशिष्ट, सॉरी इसे पूरा कर लो, इस ठे बनाओ इसे पूरा। ठीक है, चलो अभी नोट कर सकते हैं अच्छे से। आगे बात करते हैं अक्षर की, है ना, अक्षर का पर्यायवाची बात करते हैं आगे। चलिएगा भाई, नोट करिएगा अच्छे से। अक्षर की बात करें तो अक्षर का भैया होता है वर्ण, होता है एक तो वर्ण होता है, एक क्या होता है आपका, अक्षर का वर्ण होता है। ठीक है, और एक ब्रह्मा होता है, ब्रह्मा, ब्रह्मा होता भी। ठीक है, एक होता शिव होता है, एक शिव होता है। ठीक है जी, एक होता आपका विष्णु। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होंगे आपके, नोट करिएगा अच्छे से नोट करते चलिएगा। ठीक है, अक्षर क्या क्या होगा भाई, वर्ण है, ब्रह्मा है,
शिव है और विष्णु है, ठीक है, शिव है और विष्णु है। एक बात करते हैं, एक आपका हो जाएगा मोक्ष, इसी का एक हो जाएगा मोक्ष, ठीक है। चलिएगा, विष्णु है, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई आंसू की। आंसू के पर्यायवाची क्या है भाई, आंसू के पर्यायवाची क्या है? आंसू तो जानते हैं ना, नैनवारी है ना, नेत्र से निकलने वाले जो होते हैं भाई, क्या हो जाएगा? आगे बात इसकी बात करते हैं, अश्रु एक होगा आपका अश्रु, ठीक है, अश्रु। और नैनवारी, ठीक है। और क्या बात करेंगे? नेत्रवारी, नेत्रवारी, ठीक है। और क्या भाई? नैनीर, ठीक है, नैनीर हो जाएगा। नोट करिएगा अच्छे से, अश्रु, नैनवारी, नैनवीर, नेत्रवारी, ठीक है। अच्छे से पढ़ते चलिएगा। आगे बात करते हैं, आपका हो जाएगा किसका भाई? आनंद के, है ना। आगे करते हैं बात आपकी, क्या हो जाएगा? आनंद के पर्यायवाची, ठीक है, आनंद के पर्यायवाची। बस आप तो लिखते चलना है ना साथ के साथ। आनंद के क्या भाई? हर्ष है, ठीक है, मोद है, और क्या बात करेंगे? एक आमोद है, ठीक है। आमोद हो जाएगा, ठीक है। हर्ष है, मोद है, आमोद है, और मौज मस्ती भी इसमें आ जाएंगी, है ना। हालांकि जो अच्छी चीज़ें हैं वो लिखेंगे, ठीक है। और उल्लास है, सुख है, ठीक है भाई। और क्या हो जाएगा? उल्लास है, उल्लास है, और सुख आपका हो जाएगा, ठीक है, सुख है, ठीक है भाई। सुख है, हर्ष हो गया, ठीक है, हर्ष, मोद, आमोद, उल्लास, सुख हो गया। और याद करता हूँ ज़रा, ठीक है, सुख हो गया। और जी, और कहते ना कि आनंद ले रहा, पूरा चैन में है, तो चैन की ज़िंदगी जी रहा, चैन हो गया, ठीक है भाई, चैन हो गया। और एक आपकी बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्रसन्नता, प्रसन्नता। एक मिनट भाई, इशारा लग दे देता हूँ मैं, ऊपर लिख देता हूँ, है ना। प्रसन्नता, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएंगे किसके भाई? आनंद के, ठीक है। चलिएगा, नोट करिएगा अच्छे से। और आगे पढ़ते हैं हम किसके भाई? अगले देखते हैं हम आलोचना के, ठीक है भाई। आलोचना तो जानते हैं ना सभी। आलोचना क्या होती है? किसी की बुराई करना, है ना, किसी की बुराई करना या टिप्पणी करना किसी चीज़ पर, वो होता है, ठीक है। चलिएगा, नोट करिएगा भाई अच्छे से। आगे बात करते हैं आलोचना की, ठीक है। तो भाई लिखो, आलोचना का क्या है? टिप्पणी हो जाएगा, टिप्पणी, ठीक है। एक आपका क्या? नुक्ताचीनी है, नुक्ता चीनी, ठीक है भाई, नुक्ताचीनी। और बुराई है, बुराई है, ठीक है भाई। नुक्ताचीनी, टिप्पणी और बुराई, आलोचना के हो जाएंगे नुक्ताचीनी, बुराई, टिप्पणी, है ना भाई। और निरूपण, गुणदोष, समीक्षा। क्या बोलेंगे भाई? निरूपण, और क्या बोलेंगे भाई? गुणदोष, गुणदोष हो जाएगा आपका। और एक और बात करते हैं, एक हो गया आपका समीक्षा, समीक्षा, ठीक है भाई। समीक्षा भी क्या होती है आपकी? आलोचना करना या किसी की बुराई करना, ठीक है प्यारे साथियों। भाई पढ़ते रहिए अच्छे से, है ना, नोट करिएगा भी, है ना। आगे पढ़ते हैं फिर किसके? आगे पढ़ते हैं हम अगुआ के, ठीक है भाई। आगे पढ़ते हैं हम अगुआ के, ठीक है। चलिए, अगुआ जानते हो ना, अगुआ आगे चलने वाला, ठीक है। अगुआ होता है आगे चलने वाला, मतलब
सरदार है, या जैसे मान लो मतलब सरदार है, प्रधान है, मुखिया है, ठीक है, वो होता अगुआ। ठीक है, देखिएगा जैसे प्रधान बात करता हूँ, प्रधान, ठीक है। आगे बात करते हैं अग्रणी, ठीक है साथियों, प्यारे साथियों, अग्रणी हो गया। और बात करते हैं किसकी भाई, अग्रणी है, प्रधान है और मुखिया हो जाएगा आपका, मुखिया है, ठीक है, मुखिया हो गया। ठीक है भाई, प्रधान, अग्रणी, मुखिया, सही है, ठीक है, नोट करिएगा। प्रधान है, अग्रणी है, मुखिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, और कौन था, सरदार होता है भाई, सरदार है, और एक होता आपका एक नायक भी आगे इसका लिख सकते हैं, नायक, ठीक है, एक इसका आप नायक भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, नोट करिएगा अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे चलें भाई, चलिएगा आगे जाते हैं अप्सरा। ठीक है, तो अप्सरा जानते हैं ना, अप्सरा का पेन भी आता है, सॉरी पेन चलाती है अप्सरा की। अप्सरा मतलब देवांगना, देव्यांगना या फिर परी, है ना, अप्सरा। ठीक है, तो अप्सरा का लिखते हैं, चलती आगे लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, एक तो हो जाएगा आपका परी, ठीक है, एक आपका हो जाएगा देवांगना, देवांगना, ठीक है, एक देव्यांगना भी हो जाता है, देव्यांगना, ठीक है भाई, देव्यांगना। चलिएगा, परी है, देव्यांगना है। आगे पढ़ते हैं सुरबाला, ठीक है, और क्या बोलेंगे भाई, सुरबाला, परी भाई, ये परी थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, इस परी को बड़ी परी करो, ये छोटी परी रह गई, ये पापा की परी छोटी रह गई, है ना। ठीक है, देवांगना और सुरबाला, ठीक है भाई, सुर सुंदरी, सुर सुंदरी इत्यादि। ठीक है भाई, अप्सरा के हो गए इतने सारे। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं भाई प्यारे साथियों, अचल। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, संपत्ति कितने तरह की होती है भाई, संपत्ति होती है दो, एक चल होती है, एक अचल संपत्ति, है ना। चोरी भी दो तरह की होती है, एक चल संपत्ति की, अचल संपत्ति की। ठीक है, तो अचल होता है वो जो एक स्थान पर टिका रहे, हिले डुले ना। ठीक है, अब एक बात बताओ, आप चोरी कर सकते हैं, इस पेन को चुरा सकते हैं, पुस्तक है हमारे स्टूडियो में रखी है, चुरा सकते हैं, या फिर कुर्सी चुरा सकते हैं, मतलब आप नहीं कह रहा मैं, कोई भी चोर हो जैसा कर सकता है इस काम को। ठीक है, अब मैं कहने लगूँ कि मेरा घर स्टूडियो ठग ले गए, है ना, हमारा जो स्टूडियो लगा हुआ, स्टूडियो को ठग ले जा, क्या नहीं ले जा सकता ना, तो ये हो क्या, अचल। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो एक जगह स्थिर है ना, उन्हें बोलते हैं अचल। तो देख सकते हैं जैसा क्या हो जाएगा, पर्वत। ठीक है भाई, पर्वत है, और शैल है, शैल हो जाएगा इसका भाई। ठीक है, और इसका हो जाएगा, पर्वत है, शैल है। आगे बात करते हैं आपकी, हिम हो जाएगा भैया ना, हिम, या हिमालय सुन लो, हिमालय भी तो ये हो जाएगा, हिमालय भी नहीं चलेगा ना उठकर। ठीक है, अचल है, शैल, पर्वत, हिमालय, और गिरी, दृढ़, महीधर, और भाई गिरी, गिरी, महीधर। ठीक है, गिरी हो गया, महीधर हो गया। ठीक है, नोट करिएगा अच्छे से, पर्वत, शैल, हिमालय, गिरी, महीधर। ठीक है, और क्या बात करते हैं भाई, स्थिर, अविचल, अडिग, यहाँ पे लिख दूँ, हाँ लिख देता हूँ, स्थिर, अडिग। ठीक है भाई, स्थिर हो गया, अडिग हो गया। ठीक है, स्थिर है, अडिग है, ठीक है, और दृढ़ है, और नग है। दृढ़ भी इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, दृढ़ और नग। ठीक है, ये सारे आपके क्या हो गए भाई,
अचल के पर्यायवाची। ठीक है, या जो भी ऐसी चीज़ आपको लगती है ना कि ये एक जगह रहेगी, वो क्या हो जाएगा, वो अचल के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिएगा आगे पढ़ते हैं हम आम के पर्यायवाची। ठीक है साथियों, एक हम पढ़ते हैं हम आम के पर्यायवाची। चलिएगा ऐसे नोट करिएगा अच्छे से, हम पढ़ते हैं आम के पर्यायवाची। ठीक है भाई, तो आम का चलिएगा फलराज। आम का क्या हो जाएगा भाई, फलराज। आम्र हो जाएगा, आम्र हो जाएगा। और साथियों क्या, एक रसाल है, रसाल हो जाएगा। ठीक है भाई, फलराज, आम्र, रसाल। फलराज, आम्र, रसाल और अम्बु नहीं, अतिसौरभ। अतिसौरभ आपका हो जाएगा, अतिसौरभ। ठीक है, अतिसौरभ है, आम्र, रसाल, अतिसौरभ। ठीक है भाई, और क्या बात करते हैं भाई, इधर लिख देता हूँ ना, सहकार हो जाएगा, सहकार आपका हो जाएगा भाई। सहकार हो जाएगा, अम्ब हो जाएगा, अम्ब। ठीक है भाई, एक आपका हो जाएगा फल श्रेष्ठ। फलराज भी ठीक है, फल श्रेष्ठ भी हो जाएगा, है ना, फल श्रेष्ठ। तो ये आपके किसके हो जाएंगे भाई, ये सारे ये किसके हो गए, आम के हो गए, आम के पर्यायवाची। ठीक है, आम के पर्यायवाची। चलिएगा आगे पढ़ते हैं, नोट करिएगा अच्छे से। आकाश के किसके पढ़ते हैं भाई, आकाश के पर्यायवाची। ठीक है भाई, क्लास अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर जरूर करना भी, है ना। एक शेयर तो एक आदमी का बनता है ना, एक बच्चा एक शेयर करेगा जरूर, है ना। चलिएगा आगे पढ़ते हैं भाई, किसके, कॉल तो ना आ रही, नहीं आ रही। ठीक है चलो भाई, आकाश। तो आकाश का तो सभी जानते हैं भाई क्या हो जाएगा, है ना। जो नहीं जानता वो सुन लीजिएगा। आकाश का नभ, गगन, अंबर। ठीक है, नभ, गगन, अंबर। व्योम, व्योम, शून्य। ठीक है, नभ, गगन, अंबर, व्योम, शून्य। नभ, गगन, अंबर, व्योम, शून्य। ठीक है, और दिव, दिव है आसमान। ये भी लिख दूं क्या, बहुत सारे हो जाएंगे यार। दिव यहां लिख देता हूं मैं, एक आसमान। ठीक है भाई, चलिएगा आगे पढ़ते हैं हम आंख के पर्यायवाची। ठीक है प्यारे साथियों, किसके, आंख के पर्यायवाची। ठीक है, तो आंख क्या है भाई, नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन। ठीक है, चक्षु, लोचन, नेत्र, अक्षी। ठीक है, अक्षी, नेत्र, नैन, चक्षु, लोचन, अक्षी। ठीक है, लिखते चलिएगा भी साथ के साथ, है ना। उसके बाद दृष्टि, दृग। ठीक है भाई, इधर लिख देता हूं, और विलोचन। ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। विलोचन लिखते चलेगा साथ के साथ, है ना। विलोचन, और भाई प्रेक्षा। ठीक है, प्रेक्षा। और आगे लिख देते हैं एक चख, और लिख लो भाई ना, चक्षु। एक होगा चख आपका, चख। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है किसके, ये आँख के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके हो जाएंगे ये आँख के ही पर्यायवाची आपके हो जाएंगे। चलते हैं आगे, फिर अनार पर चलते हैं भैया ना, अनार। चलिएगा अनार पर चलते हैं, और अनार का बात करते हैं पर्यायवाची से, आप नोट करिएगा अच्छे से। और अनार के पर्यायवाची हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
तो भी देखेगा। अनार क्या है भाई, एक तो राम बीज है, ठीक है भाई, एक आपका हो जाएगा सुखप्रिय, सुखप्रिय, ठीक है, एक आपका हो जाएगा सुकोदन, एक आपका हो जाएगा सुकोदन, ठीक है भाई, एक हो जाएगा आपका दाड़िम, ठीक है, एक आपका हो जाएगा दाड़िम। ये किसके हो गए भाई, ये अनार के आपके पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। दाड़िम, रामबीज, सुखप्रिय और सुकोदन, सुखप्रिय और सुकोदन, सुखप्रिय। अरे यार ये मैंने सह काटा था फिर ऐसे कर दिया, सॉरी भाई सॉरी। ठीक है, चलिएगा, नोट करिएगा भाई अच्छे से। आगे पढ़ने वाले हम किसके भाई, चलो पेन चेंज कर लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है। अतिथि, ठीक है, अतिथि, अतिथि मतलब जो बिना बताया है ना, उसी को तो बोलते हैं अतिथि। अतिथि जो बिना बताए आ जाते हैं उन्हें बोलते हैं अतिथि, पाहुना या फिर अभ्यागत, ठीक है। चलिएगा, तो अतिथि का लिखते हैं भाई, क्या है, पाहुना, पाहुना और अभ्यागत, ठीक है भाई, अभ्यागत, अतिथि, एक मिनट, पाहुना, अभ्यागत, अतिथि, पाहुना, अभ्यागत और मेहमान, ठीक है भाई, मेहमान, आगंतुक बोल सकते हैं ना, आगंतुक भी ना कहते हैं, ठीक है। पाहुना, अभ्यागत, मेहमान और आगंतुक, अतिथि जो मैंने बताया है ना। चलिएगा, पाहुना, अभ्यागत, मेहमान, मेहमान, अभ्यागत, पाहुना, अतिथि, ठीक है। चलिएगा भाई, मेहमान, ये मेहमान ऐसा लिखा जाएगा है ना, मेहमान। तो अभी साथ स्क्रीन शॉट ले सकते हो आप, ये मैंने 21 करा दिए, और 21 का क्या बुझे हो भाई, 21 है ना, एक के कम से कम 5 एवरेज लगाओगे तो 21 पंजे मतलब लगभग 100 पर्यायवाची आपको मैंने करा दिए हैं एक ही क्लास में, ठीक है भाई साथियों। कोशिश करूंगा कि 2 या मतलब इससे अलग एक क्लास या उससे अलग एक और क्लास, 3 क्लास में कंप्लीट किसी भी एग्जाम के लिए पर्यायवाची आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बस इस क्लास को पहली दूसरी मतलब दूसरी में कोशिश करूँगा कल जो क्लास होगी उसमें कंप्लीट करा सकूँ, और ऐसे ही मतलब 200-250 जो आपको याद करने होंगे, ठीक है भाई। तो कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इसमें से कहीं ना कहीं आपका किसी भी हिंदी के जो वनडे एग्जाम में हिंदी आती है और उसमें पर्यायवाची का कोई दिया ना सिलेबस में टॉपिक, तो आपको यहीं से पढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ पढ़ोगे पक्का काम हो जाओगे, इसी में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। पर्यायवाची यहीं से आपको मिल जाएगा, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। और भाई कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको अच्छी लगी हो ना रियल में तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी अच्छी तैयारी हो सके। और इस बार आपको पता ही है कि 2024 आ रहा है और चुनाव के लिए साल है, लोकसभा का चुनाव है, तो वैकेंसी देखने को मिलेंगी। आपको पता है कि जीडी की है तो वैकेंसी ही, अगली वैकेंसी और आपको मतलब डेट दे दी है अगली वैकेंसी की भी, एसएससी ने कैलेंडर अपना दे दिया है। तो अगस्त में 2024 में 2025 के लिए जो वैकेंसी आएगी शायद 24 में कंप्लीट हो जाए, तो उसका भी दे दिया है भाई साथियों। 2024 में नौकरी लेनी है तो या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, ठीक है। तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्यार से ध्यान से पढ़ते रहिएगा और मिलते हैं आपको अगली क्लास में, ठीक है भाई। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।